यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। जाता है 3 रुका था 118 नंबर पॉइंट। सो साहब चिंता करे जई उपजाया जग। आज है 119 नंबर पॉइंट। सत्संग की एक घड़ी 1000 साल तपस्या से अधिक है। सत्संग की एक घड़ी 1000 साल की तपस्या से अधिक है। महत्वपूर्ण सत्संग। 1000 साल तपस्या करो और एक घड़ी सत्संग ले लो तो उससे ज़्यादा महान है सत्संग। अब यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि यहाँ पर जानना जरूरी है सत्संग एक्चुअल में सत्संग कौन सा लोगों के जीवन में परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए सत्संग ब्रह्म ज्ञान का। तुमने रामायण सुना, तुमने जो है किसी की भागवत सुना, तुमने जो है आपकी जो है रासलीला दिखी, तो रासलीला या उससे नहीं रामायण से, उसमें आपको अतिशय आपको उसमें आनंद मिलेगा जिसमें आप सुनोगे ना परम आनंद प्राप्त करोगे। इससे अच्छा कुछ नहीं। लेकिन जीवन में परिवर्तन वो आता है सिर्फ ब्रह्म ज्ञान गीता ज्ञान से। कारण क्या है? जो यहाँ सत्संग की बात चल रही है तो ये सत्संग बात चल रही है ब्रह्म ज्ञान की। जो ब्रह्म ज्ञान का सत्संग ले लेता है वो एक घड़ी सत्संग ले लेता है तो 1000 साल की तपस्या से बड़ा सत्संग का महत्व है। क्यों? क्योंकि गीता जो है ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कृष्ण ने खुद अपने मुख से बोली है। ये कैसे हमें घर में समाज में बाहर अंदर कैसे रहना है ये हमें सारी अकल देता है। और सब में क्या है? सबका चरित्र है। रामायण में राम का चरित्र है, भरत का चरित्र है, लक्ष्मण का चरित्र है, हर एक का चरित्र है, सीता का चरित्र है। तो उन चरित्र को आप सुन करके प्रभावित होते हो, अच्छा लगता है। लेकिन राम का चरित्र आप अपना लेते हो तो राम सारी जिंदगी रोए ना, तो आपको रोना है। कृष्ण का ज्ञान राम से भी ऊंचा है। यहां पर कृष्ण की थ्योरी क्या है? कृष्ण की थ्योरी है कि आप कभी किसी से पहल नहीं करो लड़ाई की, लेकिन आप अपने घर में शांति से हो और 4 आदमी चढ़ आए आपके घर पर बंदूक लेकर के, वो आपको जो मारने लगे हैं और आपको अहिंसा परमो धर्मा, तो ये आपकी बुजदिली है। आप डरपोक हो, कायर हो, नपुंसक हो। अगर कोई आप चढ़ जाता आप चारों को मार दो जान से। क्यों? पहल उन्होंने की है, अटैक उन्होंने किया है। तो आप अपनी आत्मरक्षा के लिए 4 नहीं 24 को मार दो, कोई गुनाह नहीं है। किसी की थ्योरी नहीं है कि वो आ गए तो आप जो है उनको जो है भैया माफ कर दो, भाई नहीं। आप अपने अंदर इतनी ताकत पैदा करो, ऐसा उपाय रखो कि आप उनसे मोर्चा ले सको। ये थोड़ी गुरु कहते हैं कि जो तुम भगोड़े बनो। अर्जुन जो है जब युद्ध आया तो उसका मोह जगा, और जब कोई दूसरा बैड एलिमेंट्स आते हैं तो मोह नहीं जगता है, लेकिन उनसे आप डर जाते हो। तो यहाँ पर बोला भगवान ने कि यहाँ पर तुम इतने सक्षम बनो और यहाँ पर इतने बहादुर बनो कि नहीं तुम उनसे मुकाबला करो। और मुकाबला करो भाई, अधिक से अधिक क्या होगा? अधिक से अधिक क्या होगा? तुम सोचते हो जान चली जाएगी, ये आपकी गलतफहमी है।
लाभ हानि जीवन मरण यह सबके विधान। कितना भी कुछ करे कोई मौत तब तक नहीं होगी जब तक कि परमात्मा नहीं चाहेगा। ये हमारा डर हमको किसी के आगे खड़े नहीं देता। यहां पर गुरु कभी नहीं कहता पहल करो लड़ो जा करके, ऐसा नहीं। लेकिन गीता ज्ञान हमको डरपोक नहीं बनाती। गीता ज्ञान हमको जो है बहादुर बनाती है और कहती जब विपरीत परिस्थिति आए तो उस विपरीत परिस्थिति का डट के मुकाबला करो और ये सोचो कि इस विपरीत परिस्थिति कैसे हम निकलेंगे। भागो नहीं, भागोगे तो क्या परिणाम होगा। जैसे बंदर उस बच्चे को दौड़ा रहा था और बच्चा भागता जा रहा था और दौड़ाता जा रहा था। बच्चा भागते भागते एकदम थक गया और गिरने वाला था। संत जी सामने से आ रहे थे, देखा ये बच्चा तो गिर जाएगा, तो बोला उन्होंने कहा बेटा ठहर जाओ। अब चूंकि बहुत थक गया था तो ठहर गया, और जब ठहर गया तो बोला अब बंदर की तरफ घूर के देखो पलट के। जब बच्चा रुका तो बंदर रुक गया, और जब उसने पलट के उसके देखा घूरा तो बंदर भागा। तो इसका सिद्धांत क्या है, जीवन में जब भी आपके सामने विपरीत परिस्थिति आती है और उन विपरीत परिस्थिति से आप भागते हो, इग्नोर करते हो, नहीं इसे कौन, इसे सामना, चलो भाग चले, तो आप जितना भागोगे उन परिस्थिति से वो परिस्थिति आपको उतना दौड़ाती जाएंगी और जब तक आप गिरोगे नहीं जब तक पीछा करती जाएंगी। लेकिन आप जब डट के सामना करोगे, आओ हम तुमसे मोर्चा लेने को तैयार हैं। ये बात हमने अपने जीवन में देखी, आजमाई है। कितना बड़ा से बड़ा कोई बदमाश हो, कोई कितना बड़ा कुछ हो, आप जो है कहो ठीक है जो आएगा पहले हम 5 को मार देंगे, देखें कौन आता है। जो जितना बड़ा बदमाश उतना डरपोक होता है, वो इसलिए होता है डरपोक कि अगर इसने एक हाथ मार दिया तो मेरी सारी रंगबाजी गई, उसने 100 हाथ मारा कोई फर्क नहीं है। लेकिन आपने एक हाथ मार दिया तो आप जो है अरे इतने बड़े बदमाश को मार दिया, आपका नाम ज़्यादा होगा। जैसे कोई खिलाड़ी अननोन है, डिस्ट्रिक्ट प्लेयर भी नहीं है, और मैच खेलने लगे और जो नेशनल चैंपियन है, स्टेट चैंपियन है, और उससे वो हार जाए, उसको हरा दे, तो जो नया खिलाड़ी है उसका बड़ा नाम होगा, अरे इसने तो को हरा दिया या इसने इतने पॉइंट बना लिए, उसी बड़ा नाम होता है। तो यहाँ पर कभी कोई भी बदमाश, उन सब का अपना साम्राज्य होता है। वो ही देखते हैं कि हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है और इसके चक्कर में मेरा साम्राज्य पूरा डूब जाएगा, तो वो जो है वो सिर्फ वहीं अटैक करते हैं जहाँ पर कि कोई से मुकाबला जल्दी करना नहीं आता, और इसलिए वो बढ़ते जाते हैं। वो तो कभी जीवन में डरो कभी नहीं किसी से। यहाँ पर बोला सत्संग की एक घड़ी 1000 साल की तपस्या से बढ़कर क्यों है। सत्संग ब्रह्म ज्ञान, इसलिए बोला जाता है और ज्ञान सब ज्ञानरी, ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान जैसे गोला तोप का साफ करे मैदान। यहाँ सत्संग एक घड़ी जो बोला है वो ब्रह्म ज्ञान के लिए बोला है, वो किसी कथा के लिए नहीं बोला है। कथा सुनने पर आपको जितनी देर कथा सुनोगे उतनी देर आपको बड़ा सुख मिलेगा, बड़ी शांति मिलेगी। लेकिन जैसी कथा खत्म होगी, घर आओगे तो फिर अपने काम में लग जाओगे, सब वही बेईमानी ठगी सब करोगे। और ये बात मैंने अपने जीवन में अनुभव की है। भगत राम जयनारायण जी के यहाँ पर इनके यहाँ पर राम किंकर जी आते थे और 10 दिन कथा करते थे, राम कथा करते थे, बहुत अच्छी कथा करते थे। और उन दिनों हम बहुत अधिक माया में डूबे थे। हमारा पूरा प्रोग्राम लगता था, पूरे हिंदुस्तान का पूरा प्रोग्राम जाता था, महीने में 20 दिन बाहर रहते थे। लेकिन जब हम सुनते थे वो आ रहे हैं तो हम सारे प्रोग्राम कैंसिल करके वो 10 दिन जरूर सुनते थे।
और 10 दिन जाके बैठते थे। उनको यही समय होता था, रात को 8:30 से लेकर के 10:30 11 तक चलता था रोज। उनके लान में होता था, बड़ा बड़ा अच्छा, बड़ा बहुत सुकून मिलता था, इतना अच्छा लगता था कि हम लोग रोज जाते थे। वो मधु रोज जाते, सुनते थे और बड़ा परम सुख मिलता था। लेकिन जीवन में एक पैसा बढ़ता नहीं आया। सुना जरूर, अच्छा लगा, बहुत प्रभावित होते थे, लेकिन जीवन में एक पैसा चीज नहीं आया। न एक पैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी विकार में एक नए पैसे कमी नहीं आई थी। हाँ, ये बात जरूर है, जितनी देर वहाँ बैठते थे उतनी देर ऐसा लगता है स्वर्ग में बैठे, स्वर्ग का एहसास करते थे। लेकिन जब गुरुजी की शरण में आए और ये ब्रह्म ज्ञान का क्लास लिया, उसी दिन से जीवन में परिवर्तन शुरू हो गया। ये कमाल। और जब कुछ दिन के बाद में हमने देखा तो ये तो गजब का ज्ञान है। यहाँ पर कोई भी गलत कार्य करने लगो तो तुरंत सुजाकी आती नहीं, मत करो। मतलब ये कार्य, ये सुजाकी, ये मन में भावना किसी सत्संग को सुनने मन नहीं आती। ये जो है, क्यों रामायण में कहीं नहीं लिखा है, पूरी रामायण सुना हमने मुझे रामचंद्र जी से, कहीं नहीं लिखा है बिन भोगे छूटे नहीं कर्म गत बलवान। ये कहीं नहीं लिखा है। गीता में लिखा है, हे अर्जुन, तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने के लिए परतंत्र है। यहाँ पर कदम कदम पर हमको गुरु ने सुजाकी दिया कि तुम जो भी कर्म करोगे उसका तुमको भगवान भोगना पड़ेगा। भिन्न भोगे छूटे नहीं कर्म गत बलवान। तो जिससे कि मन में एक चेतना आ जाती, नहीं भैया इसकी सजा मिलेगी, और इसकी सजा इससे 10 गुना ज्यादा मिलेगी। तो क्या होता है, जब कोई व्यक्ति कर्म करने लगता है तो एक बार उसका अंदर बैठा हुआ परमात्मा उसे मना जरूर करता है, लेकिन अपनी आसक्ति के कारण वो कर्म व्यक्ति कर बैठता है, अपनी आदत का कर बैठता है। यहां पर क्या है कि बार बार गुरु की रोज वाणी सुनते सुनते बड़ी सुजाकी आने लगती है। वहां पर लिखा है कि राम ने अपने मन को वन की ओर मोड़ लिया, राम ने अपने को कष्ट दिया, ये वहां पर सब में त्याग दिखाया है। यहां पर जीवन में चेंज आया है गुरु का ज्ञान सुन करके। तो इसलिए बोलते हैं बिना ज्ञान के हर कोई धोखा खाए, और चाहे निस्दिन पूछे और पूछाए। ये कौन सा? बोला ब्रह्म ज्ञान। और कोई ज्ञान सुनोगे तो उसमें धोखा, उसमें तुम्हारे को भौतिक जगत की तरक्की हो सकती है, स्वर्ग मिलेगा, लेकिन ब्रह्म ज्ञान को सुनने पर मुक्ति मिलेगी। साफ साफ बिल्कुल आया है। आप सत्कर्म करोगे, सत्कर्म क्या है? पूजा पाठ, जप, तप, दान, पुण्य, तीर्थ, गंगा स्नान, यमुना स्नान, ये सब जो है सत्कर्म है। इसको करने से आपको स्वर्ग मिलेगा, कहीं नहीं लिखा है मुक्ति मिलेगी। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान सुनेगा उसके लिए दादा भगवान ने प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा दादा भगवान की? दादा भगवान की प्रतिज्ञा है, जो मेरा ये ब्रह्म ज्ञान सुनता है उसके योग और क्षेम का भार मैं उठाता हूं। और यहां तक कह दिया, कैसा भी नीच, पापी, अधर्मी, कुकर्मी, बदचलन मेरी शरण में आता है इस ब्रह्म ज्ञान के क्लास में, उसको मैं कब्र से निकाल कर मुक्त करता हूं। कब्र से निकाल कर, कब्र से निकाल मतलब क्या होता है? कब्र से निकालने में होता है कि वो अस्पताल जाएगा, बीमार पड़ेगा, पता लगा मरने वाला है, लेकिन मरेगा नहीं, वो फिर घर आ जाएगा। घर आएगा और जब वो ब्रह्म ज्ञान सुन लेगा तब मरेगा, या भजन सुन लेगा। जब तक वो ऐसा नहीं होगा वो मरने नहीं पाएगा।
और ये एक नहीं, हम लोगों ने इलाहाबाद में 20 केस देखे हैं। एक केस तो नहीं ससुर का है, सामने बैठे हैं गुप्ता जी, इनके ससुर जानसीगंज में रहते थे और मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। मेडिकल कॉलेज भर्ती थे, कम से कम 10-15 दिन भर्ती थे, और उनको ज्ञान से कितना लगाव था। कोई भी उनका रिश्तेदार उनके पास पहुंचता था, वो मुख मोड़ लेते थे, मुख मोड़ के सोने का बहाना करते थे, हम सो गए, कोई बोले नहीं, वो चले आते थे। हम लोग पहुंचते थे, सोने जग जाते थे, मेरे भगवान आ गए हैं। भगवान बताइए क्या आज क्या चला, बताइए आज कौन सा भजन चला, मतलब पूरी वार्ता। और मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के बाद उसके बाद वो वहाँ से मरते मरते फिर ठीक हो गए, फिर घर आ गए। घर आए, फिर अपना फिर पद बिस्तर पकड़ लिया। कुछ दिन बाद हफ्ते में एक दिन सत्संग होता, हफ्ते में एक दिन, शायद बृहस्पति को होता था या ऐसी बृहस्पति होता था। और इनको वहाँ सत्संग करने पर हमको बहुत सुनना पड़ा था, बहुत सुनना पड़ा था कि सड़क में लोग सत्संग करते हैं, सड़क, क्योंकि छोटी दुकान थी। अब छोटी दुकान थी तो दुकान पर तो बाहर तक बिक जाता था, बाहर में सब बाहर तक बैठते थे। तो सत्संग अब जगह थी नहीं, ऊपर जगह थी नहीं वहाँ इतना, तो हम उनकी ऐसी ज़रूरत थी, उनको इतना लगन थी, हम कहीं सत्संग हो का मानो नहीं बिल्कुल हो जाएगा। और आप देखो कैसा भगवान खपच्ची मार के करा लेते हैं। बहुत विरोध हुआ, हमका नहीं, उनकी भावना सत्संग होगा। और आप देखो सत्संग हो रहा था, और जिस दिन सत्संग, हफ्ते में एक दिन सत्संग हो रहा है, सत्संग चल रहा है, हम लोग नीचे चल रहा है, वाणी चल रही है, उसी समय वो फर्स्ट फ्लोर थे, वो वाणी सुनते सुनते शरीर शांत हुआ। हम लोग सत्संग चल रहा, पता लगा वो चले गए। अब आप देखो हफ्ते में 7 दिन होता है, किसी दिन जा सकते थे। अरे रात को सत्संग होता था, 8 से 10 होता था, वही 2 घंटे भी जाना था। ये है कब्र से निकाल कर मुक्त करना। दादा भगवान ने ऐसी एक नहीं कितनों किया है, कितने लोगों को हम लोगों ने देखा है, एक नहीं बहुत से बताने लगे तो मतलब सारी रात बीत जाएगी, इतने लोगों को किया है। तो बहुत, अरे एक नहीं बहुत से लोगों का है। लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जो यहाँ बात चली, सत्संग की एक घड़ी 1000 साल के तपस्या से बड़ी है। क्यों बड़ी है? इसका भगवान ने स्वयं इसका जो है उदाहरण बताया और पेश किया। इसी बात की बहस छिड़ गई विश्वामित्र में और उनके में, वशिष्ठ मुनि में, वशिष्ठ मुनि में और विश्वामित्र में। इसी क्योंकि विश्वामित्र ने बड़ी तपस्या किया था, उनको तपस्या का बड़ा अहंकार था, तो उन्होंने बोला तपस्या बहुत पावरफुल होती है। उनका नहीं, सत्संग बहुत बड़ा, बहुत महान है। उनका नहीं, हम कहते तपस्या, कहते सत्संग। दोनों बहस हो गई। अब बहस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कहा इसका फैसला करो, आज फैसला होना चाहिए आज। अब वो सभी देवी देवताओं के पास गए, इसका फैसला करो कि तपस्या बड़ी है कि सत्संग लेना महत्व है, इसका ये बड़ा है। किसी भी देवी देवता ने डर के मारे नहीं बताया कि सत्संग ज़्यादा बड़ा है। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र हर कोई डरता था कि ये बड़ा तपस्वी, बहुत बड़ा तपस्या किया है और इसे ये हमको श्राप न दे दे। तो डर के मारे कोई उनको सही बात नहीं बता रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में भगवान शंकर पास गए, तो उन्होंने बोला भैया इसका जवाब एक जन दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं। कौन? कहा इसका जवाब जो है शेषनाग दे सकते हैं, शेषनाग से जवाब दे सकते हैं, वही जानते हैं। कहा ठीक है। शेषनाग पास पहुँचे कि बताइए तपस्या बड़ी है, सत्संग बड़ा है। तो उन्होंने कहा भैया धरती इतनी भारी बोझ हमारे सिर में लदा है, एक को कोई संभाल ले, हम थोड़ा सुस्ता लें। तुम बताएं, इतना कठिन प्रश्न आपने किया है, इसके लिए सोचना पड़ेगा, सुस्ताना पड़ेगा। तो कोई इसको धरती को तुम संभाल लो कुछ ने, तो हम इसको बताएं, प्रश्न जवाब दें। तो जो व्यक्ति अहंकारी होता है वो तुरंत बोल बैठेगा,
विश्वामित्र को बड़ा अहंकार था, तुरंत बोले मैं अपनी 100 साल की तपस्या का फल देता हूं और धरती रुक जाओ। शेषनाग ने अपना फल नीचे किया, सर एकदम डगमग होने लगी। तो फिर गुस्सा आ गया विश्वामित्र को, बोला 200 साल का तपस्या फल देता हूं, रुक जाओ। आदेश दिया धरती को। ऐसे ही उन्होंने 200, 500, अंत में जैसे आदमी कोई जुआ खेल रहा हो, कटिंग खेल रहा हो और हारता जाए, 5-6 बार हार गया, अंदर चला गया, तो ताव में क्या करता है, जितना जेब में है सब निकाल देता, सब लगा। और क्यों लगाता है कि 5 बार अंदर गया, 6ठी बार बाहर जरूर आएगा। जितना हमारा ले गया एक साथ पूरा बराबर कर ले। हम लोग भी करते थे, ऐसा नहीं है, हम लोग का अनुभव है। जब खेलते थे तो ये होता है 3 बार अंदर या 4थी बार जरूर बाहर आएगा। तो जितना 3 बार में हारे हैं उससे ज़्यादा लगा देते थे कि वापस आ जाए। यही चीज़ विश्वामित्र ने किया। उन्होंने क्या किया, जितना था उन्होंने कहा, लास्ट में जब नहीं रुकी, उन्होंने कहा मैं अपनी सारी हजारों साल की 10,000 साल तपस्या का फल देता हूँ, धरती रुक जाओ। तब भी जब फल नीचे की तभी धरती डगमग करने लगी। पहले ज़्यादा कर दे, हल्की करने लगी, डगमग नहीं रुकी। तो अब जैसे जब कोई हार जाता है जुए पूरा, तो नशा एकदम चित्त हो जाता है बिल्कुल। और जो जिस चीज़ का नशेड़ी होता है, चाहे ऐसे सिगरेट पी रहा हो 50 रुपये वाली, लेकिन उसमें बीड़ी मिल जाए तो वो जो पूछता अगल बगल बीड़ी है, पूछता है। हम लोगों ने तो देखा है ये, जब कोई जुआरी हार जाता है, अभी पैसे नहीं है जेब में और नशा फटा है बहुत, तो अब सिगरेट कहाँ मिले, तो उसमें अगल बगल जो कोई भी है, चाहे रिक्शे वाला, खुंचे वाला, एक बीड़ी है भैया दो, तम्बाकू है 2 खा लें। तो उसी तरीके से विश्वामित्र का हाल में आ, जब इन्होंने अपनी सारी तपस्या का फल दे दिया और नहीं रुकी, तब मुंह लटकाए खड़े हो गए। अब क्या करें? तब विद्या सिखाती है विनम्रता, विद्या सिखाती झुकना मुड़ना, विद्या सिखाती है प्यार करना। तो तब वशिष्ठ मुनि को उनकी पारी है बोलने की, जब पहले बोलने ही नहीं दे रहे थे, अब जब सब खत्म हो तो क्या बोलने, अब चुपचाप खड़े हो मुंह लटका के। तब वशिष्ठ मुनि ने बोला, हे पृथ्वी माँ, आप इनके वर्डिंग देखो कितनी विनम्रता झलक रही है, विद्या सिखाती है विनम्रता। हे पृथ्वी माँ, मैं आपको अपने सत्संग की 2 घड़ी देता हूँ और आप रुक जाए। धरती जो है, उन्होंने शेषनाग से नीचे किया, धरती एज इट इज रुक गई। तभी जो बोले ना, आदमी अहंकार में अंधा हो जाता है। तभी भी सब पूछ रहे उससे, अब बताओ कौन बड़ा है, अब बताओ कौन बड़ा है, तपस्या बड़ी है कि ये सत्संग? तो अभी हम क्या बताएं, धरती माँ बताए दिन, आपने अपनी 10,000 साल की तपस्या का फल दे दिया और नहीं रुकी, और इन्होंने मात्र 2 घड़ी का फल दिया है, 2 घड़ी के सत्संग का फल दिया है और धरती रुक गई है। अब आप कल्पना कर लो, 2 घड़ी के सत्संग का फल कितना महान है। और हजारों साल की तपस्या, जो तुम तपस्या करो, पूजा करो, कुछ भी करो, हजारों साल, वो 2 घड़ी के सत्संग जो है ये ज़्यादा महान है उसके अपेक्षा। क्यों? तुम जितना भी कथा सुनते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, जो भी कर्म करते हो, तुम सब द्वैत के करते हो। तुमने हनुमान जी पूजा की, मतलब हनुमान जी अलग तुम अलग, गंगा जी पूजा की, गंगा जी अलग तुम अलग, तुमने शंकर जी पूजा की, शंकर जी अलग आप अलग, तो द्वैत हो गया ना। और यहाँ ब्रह्म ज्ञान में ये बोला है, यू आर ऑलरेडी गॉड। तुम कौन सा भगवान की पूजा करने जा रहे हो? जितनी भी पूजा करने वाले बता, क्या तुमने जीवन बदला है? फिर मारा, खूब मारा फेरी, लेकिन क्या बोला? राम राम जपना, पराया माल अपना। जितनी पूजा करते थे, खूब त्रिकोण लगाते थे, जितना ज़्यादा बड़ा जो त्रिकोण लगा उतना बड़ा फरेबी।
जितना ज़्यादा जो पूजा पाठ करे उतने ही झूठ बोलने वाला। तो बोला यहाँ पर तुमने इतने साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल पूजा किया, पाठ किया, लेकिन तुम्हारे जीवन में लेस मात्र कोई परिवर्तन आया? किसी ने परिवर्तन नहीं आया। हम अपने जीवन के अनुभव खुद कर रहे हैं, लेस मात्र। और कोई ऐसा सत्कर्म नहीं है जो हम लोगों ने किया। क्यों? हमारे घर पर तो बहुत अधिक धार्मिक माहौल था। पिताजी नित्य गंगा जाते थे, बिना गंगा स्नान किए वो जो है चाय तक नहीं पीते थे। खाना पीना बहुत दूर है, चाय तक नहीं पीते थे। हर महीने अखंड रामायण होती थी। तो घर में तो बहुत अधिक धार्मिक माहौल था। और उन्हीं को देख देख हम लोग भी पूजा पाठ करते थे, गंगा स्नान करते थे, ब्राह्मण दान करते थे, खिलाते थे, पिलाते थे, सब करते थे। लेकिन हम अपने जीवन के अनुभव भाई हम खुद रोज हम कुछ हो जाए, चाहे रात को 2 बज जाए, बिना हनुमान जी के दर्शन करे घर नहीं लौटते थे। हनुमान जी के दर्शन करके, उनकी पूजा पाठ करके, हनुमान चालीसा पढ़ के तब आते थे। रोज हर मंगल व्रत रखते थे। कम से कम महीने में 20 दिन 15 दिन गंगा स्नान करते थे। वो इसलिए पिताजी रोज जाते थे तो भाई उनको साथ चलो, चले उनको गाड़ी से ले चले, उनके साथ जाते थे। तो ऐसे में मतलब जितने धार्मिक कर्म हैं, व्रत रखना, पूजा पाठ करना, बिना पूजा करे कुछ खाना पीना नहीं, सब कुछ किए। लेकिन हम खुद अपने जीवन का अनुभव करते हैं, लेस मात्र पांचों विकारों में, पांचों समय एक बार बराबर भी चेंज नहीं हुआ था। चाहे क्रोध हो, चाहे लोभ हो, चाहे मोह हो, चाहे अहंकार हो, किसी में ही कमी नहीं आई थी। न किसी विषय में, न किसी विकार में। गारंटी साथ कहते हैं, जो गुरु के ज्ञान में आए, शरण में आए, तो आज सारी चीजें हम अपने मुख से नहीं कह सकते समाप्त हो गई। हाँ, ऑलमोस्ट सारी चीज समाप्त हो गई। ये चीजें जो है जैसे एक अंदर में फीलिंग होने लगा। तो ये कितना बड़ा परिवर्तन है। 50 साल पूजा पाठ करने के बाद भी कोई चेंज, लेस मात्र बाल बराबर चेंज नहीं आया। लेकिन गुरु का ज्ञान भी पावर है कि कितना चेंज हो गया। और चाहे एक हमारा अकेले नहीं, आप जितने बैठे हो, कोई एक बता दे जिसके जीवन में चेंज ना आया हो। कोई ऐसा यहां बैठ ही नहीं सकता। यहां पर इतनी वाणी चलती है, वाणी हर तरफ से घूम फिर चलती है कि हर एक के जीवन में परिवर्तन आया है और हर कोई महसूस करता है। और इसीलिए जितने लोग यहाँ पर आ जाते हैं, वो लोग फिर जो है इस दर को छोड़ नहीं पाते। ये ऐसा नशा है, इसको आने के बाद में चाहे कितना भी कुछ हो जाए फिर आदमी नहीं छोड़ पाता। क्योंकि वो रह नहीं पाता। इसका भी हम लोगों को अनुभव हुआ है। हम लोग नैनीताल में थे करीब आज से 22 साल पहले। गुरु सत्संग, ऐसी सत्संग चल रहा था, बस एकाएक कोई बात न चीज, एकाएक जितने लोग यहाँ बैठे हो ना, गुरु लोग सब लोग फोन करके, तो कल सत्संग नहीं होगा कहीं पर, पूरे हिंदुस्तान सत्संग कहीं नहीं होगा। और सब लोग फोन करके कह दो, वही फोन करके देगा। और 3 महीने तक सत्संग नहीं हुआ था। और उसके बाद में 2 दिवस का अपने घर जाओ, सब वापस कर दिया, अपने घर आ गए और सत्संग नहीं हो रहा था। ऐसा लोग तड़प रहे थे जैसे बिना पानी की मछली। लोग भाग भाग के, भैया सत्संग चलिए सत्संग। हम कहा भैया मेरी हिम्मत नहीं है भाई, गुरु जी ने आगे दे दिया है, मेरी हिम्मत नहीं है, हम कहीं नहीं बैठ करेंगे। कहो अपने घर चलो, वहाँ नहीं, जहाँ सत्संग वहाँ नहीं, और घर चलो, मैंने कहीं नहीं कर सकते। जब गुरु जी ने मना कर दिया, गुरु जी की आज्ञा होगी तभी। मतलब गुरु जी के प्रति इतनी श्रद्धा भक्ति प्रेम थी, गुरु ने जो बोल दे वो होना है। पूरे हिंदुस्तान में अब और परमात्मा की क्या पहचान है। अरे घर में 4 लौंडे तुम्हारा कहना नहीं मानेंगे। 4 लड़के तुम्हारे घर में, 2 लड़के हो, उनसे कहो 10 बजे घर में लौट आओ, हम तो 12 बजे आएंगे, जाओ जो करते मैंने करो। घर में कहना नहीं मानेंगे 2 आदमी।
और आप सोचो पूरे हिंदुस्तान में हजारों जगह सत्संग होता है, किसी की मजाल नहीं कि कहीं सत्संग हो जाए, सब जगह बंद। कितने लोग रोए हैं, हम कहा भैया जो कुछ करना गुरु जी पास जाओ। कितने लोग जाके रोने पीटा मचाया गुरु पास, गुरु जी हम लोग जिंदा नहीं रह सकते बिना इसके। तब गुरु जी ने 3 महीने बाद शुरू किया है सत्संग। तो उसकी तौर पर हम लोगों ने देखी है सत्संग, जब सत्संग नहीं मिल रहा था और नहीं हो रहा था तो उसमें मतलब जैसे लोग कोई पागलों टहलते हो, जब सत्संग टाइम हो जाए तो पागलों को देखते तो घूमे, कहाँ जाए कहाँ जाए। इधर से पागल लोग 4 सत्संग मिल गए हैं, वो बात करें गुरु चर्चा लेकिन सत्संग नहीं हो पा रहा है, बैठ के से प्रॉपर हो रहा है। तो ये इससे पता लगता है गुरु जी का कितना वो है, गुरु की कितनी मान्यता है। कोई ऐसा नहीं कोई करता तो कोई गुरु से इतना प्रेम सबको था कि कोई उनकी बात उठा नहीं सकता था। तो सत्संग ही महत्व है। एक्चुअल में हम जब तक सत्संग की महिमा नहीं जानते तब तक हम इसको वेटेज नहीं देते। हम अपना जानते हैं, कहीं भी चाहे दावत हो चाहे शादी हो चाहे मुर्दनी हो कुछ हो, बिना सत्संग नहीं जाएंगे। कहीं होगा सत्संग बाद जाएंगे, सबको पता है कि इनका सत्संग समाप्त हो तभी 10:30 बजे बाद आएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे, सब पता है। भाई हमारे ये कि हमें तुमसे कुछ चाहिए नहीं, तुम नाराज हो तो नाराज हो जाओ। कितने लोगों ने ऐसा हुआ, चाहे रिश्तेदारी में चाहे दोस्ती में, बहुत क्लोज दोस्तों में, आप नहीं आओगे ना तो लड़के की बारात नहीं उठी, घोड़ी नहीं उठेगी। हम कहा ठीक है भाई, हम अब उसमें कौन बहस करें, कोई बात नहीं ना। अपने सत्संग में थे और जब सत्संग पूरा खत्म हुआ पता लगा घोड़ी का घोड़ा वहां पहुंच गया, जयमालू पड़ गया। तो आदमी डराएगा बहुत तुम्हें, लेकिन तुम किसी से बात मत करो। अच्छा ठीक है, लेकिन आप अपना सत्संग लेके जाओ। गुरु जी ने बड़ी अच्छी बात हमको लगती है, कोई व्यक्ति कितना तुम्हारा क्लोज हो, कोई व्यक्ति तुम्हारे लाख कहने पर भी तुम्हारे प्रकाश में नहीं आता और तुम उसके एक बार कहने उसके अंधकार में चले जाते हो, तो कौन डरपोक कौन है? डरपोक तुम, चापलूस तुम हो। वो तुमने 1000 बार कहा कि सत्संग आ जाओ, प्रकाश में आ जाओ, यहाँ ये आनंद मिलता है, तुमको उसने हमेशा ठेका दिखाया, नहीं आए। और उसने तुमको कहा शादी माना है, हाँ बुरा मान जाएगा। मतलब तुम 1000 बार कहे तो बुरा नहीं माने, और एक बार तुम उसका कहने हम नहीं मानोगे, तुमसे डरो बुरा मान जाएगा। तो डरपोक कौन है? इसलिए सत्संग का महत्व समझो। सत्संग का महत्व इतना है कि जो समय आप यहाँ देते हो, इसकी एक एक घड़ी का फल आपको मिलेगा। और एक घड़ी फल क्या है? मुक्ति। जितने यहाँ बैठे आप हो, आप सब गारंटी, आप सब मुक्त हो गए हो। आप अपनी मुक्ति की चिंता ही नहीं करो। आप तो हजारों को मुक्त करने की आपके अंदर में गुरु पावर दे रहा है। आप हजारों को मुक्त कर सकते हो ज्ञान सुना करके, अपनी मुक्ति की चिंता ही छोड़ दो। लेकिन इसके लिए आपको अपने अंदर खुद विश्वास लाना पड़ेगा। गुरु रोज विश्वास दिलाते, लेकिन आपको लाना पड़ेगा। अब आप विश्वास जब मानोगे, करोगे तो आएगा। ठीक है। हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली। हाँ दुर्गेश भैया क्या बोल रहे हैं? हैं क्या बताया?
दुर्योधन जी हमने सुना नहीं है। सब की एक शरीर हाँ